नमस्ते बाल दोस्तों, जय राजेश्वरी भैया। बाल दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में कविता 5 धम्मक धम्मक आता हाथी पढ़ेंगे। यह कविता प्रसिद्ध रचनाकार प्रयाग शुक्ल, श्री प्रयाग शुक्ल ने रची है। तो काव्य का कवि कौन है? प्रयाग शुक्ल। जिनका जन्म ईस्वी सन 1944 में कोलकाता में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? ईस्वी सन 1940 और साल कोलकाता। उनका जन्म ईस्वी सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विद्याओं पर सशक्त रूप से उन्होंने लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए उन्होंने कई ऐसी उल्लेखनीय रचनाएं लिखी हुई है। उन्होंने 9 काव्य संग्रह, 5 लघु कथा ग्रंथ, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर 1 पुस्तक प्रकाशित हुआ है। इनके अतिरिक्त उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो यहाँ इस कवि ने बच्चों के लिए एक सुंदर कविता लिखी है जो आज हमें पढ़नी है। कविता का नाम है धम्मक धम्मक आता हाथी। तो हाथी कैसे आता है? धम्मक धम्मक करता आता है। बच्चों, आप सभी ने हाथी तो देखा ही होगा। जब हाथी आता है तो हमें डर लगता है। बहुत बड़ा उसका शरीर होता है, उसकी सूंड लंबी होती है, उसकी पूंछ टूंकी होती है। तो आप सभी ने हाथी देखा है। तो आज हम हाथी के बारे में पढ़ेंगे कि हाथी कैसे आता है और क्या क्या करता है। पहले हम कविता का ध्यान करेंगे। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, अपने सूंड उड़ाता हाथी, अपने सूंड गिराता हाथी, अपने सूंड हिलाता हाथी, अपने सूंड घुमाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, बर बर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। तो बच्चों, यहाँ कवि ने हाथी के बारे में हमें कुछ सिखाने का प्रयत्न किया है कि हाथी कैसे आता है और क्या क्या करता है और हमें क्या नहीं बताता। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। धम्मक यानी जोश, तेजी से हाथी धम धम धम्मक धम्मक करता आता है। तो हम शब्दार्थ भी साथ साथ लिखेंगे।
धमक यानी कि जोश से। हाथी जब धरती पर पैर रखता है तो धमक धम जैसा आवाज आता है। अपनी सूंड उठाता हाथी, क्या करता है? सूंड उठाता है। अपनी सूंड गिराता हाथी, कई बार हाथी सूंड उठाता है और कई बार हाथी सूंड गिराता है। अपनी सूंड हिलाता हाथी, क्या करता है हाथी? अपनी सूंड को हिलाता है। अपनी सूंड घुमाता हाथी, कई बार हाथी अपनी सूंड चारों ओर घुमाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। हाथी धमक धमक आता है और धमक धमक करता जाता है। जब पानी में जाता हाथी, पानी यानी जल, तो कवि कहता है कि जब हाथी पानी में जाता है, बड़ बड़ सूंड नहाता हाथी। हाथी क्या करता है? अपनी लंबी सूंड में पानी भरता है और नहाता है, अपने शरीर पर डालता है। कितने केले खाता हाथी? हाथी को केले बहुत पसंद है, लेकिन हाथी कितने केले खाता है यह तो नहीं बताता हाथी। यह हाथी हमें बताता नहीं है। हाथी को केले बहुत पसंद है और वह कितना केले खाते हैं वह हमें बताता नहीं है। हाथी यानी कि गज। तो आपको यह कविता पढ़नी है और उसका गान करना है। बच्चों, अब हम अभ्यास देखेंगे। तो प्रश्न एक है कि कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए। आप घर बैठे हैं तो बैठे बैठे इस कविता को पढ़ना है और अभिनय करना है। हाथी का अभिनय करके यह काव्य आपको गाना है। प्रश्न 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्द को हमें पढ़ना है और इसके बारे में हमें अभिनय करना है। रोना, आपको रोने का अभिनय करना है। हंसना, आपको हंसने का अभिनय करना है। छोटे बच्चे जब रोता है उसी तरह आपको रोने का अभिनय करना है। और जब आप ज्यादा खुश हो जाते हैं तब आप हंसते हैं ना, इसी तरह आपको हंसने का भी अभिनय करना है। पटाखे छोड़ना, बच्चों हम पटाखे कब फोड़ते हैं? कब छोड़ते हैं? दीपावली के त्योहार में, और जब शादी होती है उसी समय पटाखे को हम फोड़ते हैं। तो आप कैसे पटाखे छोड़ते हैं इसका आपको अभिनय करना है। बड़ा वाला पटाखा जब आप छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? पटाखे को एक जगह पर रखते हैं और दीप से आप उसको जलाते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो इसी तरह आपको भी यहाँ पटाखे छोड़ने का अभिनय करना है। कपड़े धोना, आपके घर में आपकी मम्मी या बड़ी बहन होगी जो मम्मी तो हर रोज कपड़े धोती है, कई बार बड़ी बहन भी कपड़े धोती है। तो मम्मी और बहन किस तरह कपड़े धोते हैं वो देखना है और इसका अभिनय करना है। अब प्रश्न 3, पढ़िए और समझिए। आपको यह शब्द पढ़ना है और समझना है। आपको क्या करना है? तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं बच्चों वो विलोम शब्द है, यानी कि
विरोधी शब्द है। आपको उस शब्द को पढ़ के जोड़ना है। उठाना, आना, छोटा, ऊंचा, पकड़ना। और दूसरी ओर है गिराना, जाना, बड़ा, नीचा और छोड़ना। तो आपको इस शब्द को पढ़ना है और समझना है। उठाना, उठाना तो गिराना, आना, आना तो जाना, छोटा, छोटा तो बड़ा, ऊंचा, ऊंचा तो नीचा और पकड़ना, पकड़ना तो छोड़ना। तो आपको इसी तरह इस विलोम शब्द को पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ब, ऊपर दिए गए विलोम शब्दों को आधारित वाक्य बनाइए। आपको जो विलोम शब्द दिए गए हैं, इस शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, दूसरा आपको गृह कार्य में करना है। गिरे हुए को उठाना चाहिए। हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। दूसरा है आना और जाना। हमें स्कूल में आना है और 5 बजे स्कूल से घर जाना है। इसी तरह आपको सभी विलोम शब्द के वाक्य बनाने हैं। यहाँ प्रश्न 4 में चित्र दिया गया है। आपको इस चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। तो जो चित्र दिया गया है, उस चित्र में शेर है, खरगोश है, कई प्राणियों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो कहानी है, उस कहानी को आपको पढ़ना है और लिखना है। पहले चित्र में शेर और आदि जानवर दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में शेर और खरगोश दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में भी शेर और खरगोश दिखाई दे रहा है। और चौथे चित्र में कुएं के पास शेर और खरगोश दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे, यानी कि कहानी कहेंगे। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में कई प्राणी रहते थे। उसमें जंगल के राजा शेर भी रहते थे। सिंह सभी जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारता था और खा जाता था। सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवर इकट्ठे हुए और सिंह से कहा कि महाराज, आप सभी जानवरों को मत मारना, हम हर रोज आपके लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर को तो मेहनत करने की जरूरत ही भी नहीं पड़ी, इसीलिए शेर यानी कि सिंह मान गया। बार बारी हर रोज एक जानवर सिंह के पास भोजन के लिए जाता था। अब एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वह सिंह के पास जाने के लिए निकल गया, लेकिन वह जंगल में आमतेम घूमने लगा। वह सिंह के पास देर से पहुंचा, इसीलिए शेर यानी कि सिंह गुस्सा हुआ
तभी खरगोश ने सिंह से कहा कि महाराज, मैं आपके पास आने के लिए कब से निकल गया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया और वह अपने आप को जंगल का राजा बताता है। सिंह भड़क उठा और उसने कहा, चल दिखा मुझे कहाँ है दूसरा सिंह। तो खरगोश सिंह को लेकर एक कुएं के पास गया। कुएं में पानी था। खरगोश ने कहा कि महाराज, कुएं में शेर है, यानी कि सिंह है। सिंह ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा। सिंह ने गर्जना की तो सामने से भी वही आवाज उसे सुनाई दी। तभी सिंह को लगा कि खरगोश सच बोल रहा है। दूसरे सिंह को मारने के लिए जंगल के राजा जो थे शेर, वह शेर कुएं में कूद पड़े और डूबकर वह मर गया। इसी तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई और दूसरे प्राणियों की भी जान उन्होंने बचाई। तो इसी तरह आपको यह कहानी लिखनी है। अब हम स्वाध्याय के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. हाथी किस तरह से आता है? तो हमने कार्य में देखा कि हाथी दमक दमक आता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? हाथी को पानी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वह अपनी सूंड में पानी भर के अपने शरीर पर डालता है। तो नहाने के लिए हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है। तीसरा प्रश्न है, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? तो हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी कितने केले खाता है वह बताता नहीं है। चौथा प्रश्न है, हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? तो हाथी अपने सूंड में पानी भरकर अपने शरीर पर डालता है, क्योंकि वह नहाना चाहता है। अब प्रश्न 2, चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं है, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। बच्चों, पाठ्य पुस्तक में यह हाथी दिखाई दे रहा है और इस हाथी के चित्र में कई अंग नहीं है, उसे हमें ढूंढना है और दौड़ना है। बाद में हमें हाथी में रंग भरना है। तो देखो, चित्र में हाथी के कान नहीं है, तो आपको कान दौड़ने हैं। हाथी के एक दंतशूल नहीं है, तो आपको वो भी दौड़ना है। हाथी की पूंछ नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको हाथी की पूंछ दौड़नी है। और हाथी के 3 पैर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको चौथा पैर हाथी का दौड़ना है। इसी तरह आपको हाथी का चित्र पूरा करना है और इसमें रंग भरना है। तो बच्चों, आपको स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। अस्तु।